नमस्ते। अनिल के बारे में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज पेट चढ़ी विरासत। आपको बता दें, झिरिया कुंड में अब आस्था की डुबकी नहीं, अब गंदगी का अंबार है। मकर संक्रांति पर्व पर ये अल्प सुबह से उमड़ती थी भीड़ श्रद्धालु की, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब मानो श्रद्धालु की भीड़ नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे गंदगी का अंबार जरूर लग जाता है। आपको हम बता दें कि मकर संक्रांति के पर्व में सूर्य की उपासना और पवित्र नदियों पर कुंडों में स्नान करने का माना जाता था, लेकिन शहर का एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर झिरिया कुंड यह दिन अब अतीत की सुनहरी यादों तक सीमित रह गया है। रीवा रियासत के महाराजा द्वारा जन कल्याण के लिए बनवाया गया यह पवित्र स्थल अब सरकारी सिस्टम की बेरुखी और स्थानीय उपेक्षा के कारण अपने अंतिम सांस गिन रहा है। रीवा रियासत के महाराजा अवधूत सिंह जोदेव द्वारा तैयार कराया गया यह कुंड कभी लोगों को प्यास बुझाता था, जन कल्याण के अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने राहगीरों की और यात्रियों की सुविधाओं के लिए यहाँ एक भव्य सराया का निर्माण कराया था। इस झिरिया पुल के बगल में स्थित एक मंदिर कुंड है। मकर संक्रांति जैसे पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं के कभी यहाँ पे तांता लगा रहता था। लोगों का कहना है कि यहाँ पे विशेषता यह है कि दो अलग अलग कुंड है। महाराजा द्वारा इस कुंड में एक स्वच्छ पानी के लिए भी सुरक्षित रखा था, जबकि दूसरे कुंड में उपयोग स्नान के लिए किया जाता था। योजनाबद्ध तरीका कायाकल्प की आवश्यकता। शहर में जागरूक नागरिकों का मानना है कि यदि समय रहते इस प्रसिद्ध धरोहर का जीर्णोद्धार नहीं किया गया तो ये केवल सुनहरा सपना ही रह जाएगा। ये एक पर्यटन केंद्र भी बन सकता है, बल्कि रीवा लिप्त और पुनः जीवित किया जा सकता है। जल संस्कृति सकता है। कुछ संगठन लोगों का यह समय समय पर आकर सफाई आदि का अभियान चलाते हैं, लेकिन वो नाकाफी है। शासन और प्रशासन के स्तर पर प्रयास का धरोहर से नई पीढ़ी अनजान। आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। प्रशासनिक देखरेख अभाव से झिरिया कुंड के कचरे में ढेर तब्दील हो चुका है। जिस पानी का कभी अचमन करते थे, आज वह अचमन गंदगी अंबाल लगा है। नई पीढ़ी गौरवशाली इतिहास के अनभिज्ञ होते जा रहे हैं, दूर छूने के लायक भी नहीं है। कुंड में ही इस कायाकल्प हो सकता है, नहीं हो रही तो आस्था उल्लास का केंद्र नशेड़ियों का बना हुआ। दर्शकों से पहले संस्कृत दिन नजारा कुंभ जैसा होता था। अल सुबह से ही लोग जल में डुबकी लगाते ही कुंड जल से समीप स्थित भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते थे। मंदिर परिसर में हर हर महादेव की गूंज उठती थी, लेकिन अब वहां पे सिर्फ रह गया है तो सिर्फ कचरा। आपको बता दें कि मकर संक्रांति में तिल गुड़ के मिठास भी रहती थी, रौनक रहता था, ऐतिहासिक स्थल की पहचान थी। लेकिन जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे इसकी पहचान चली जाती है। आपको बता दें कि इस पुल से जब आप निकलेंगे तो उसके नीचे कुंड है जो झिरिया कुंड कहलाता है। यह स्थान सुनहरा रहता था। फायदा नशेड़ी उठा रहे हैं। शाम ढलते ही यहाँ गजेड़ियों शराबियों का जमघट लग जाता है। प्रशासन से यही मांग है कि इस झिरिया कुंड को एक नया रूप और नया स्वरूप दिया जाए।